Hello guys, welcome back to my YouTube channel and guys, I'm Ayushi. So guys, मैंने ये वीडियो स्पेशली YouTube जो एक डिस्ट्रैक्शन की तरह वर्क कर रहा है हमारे लिए, उसका एक अच्छा सा सोल्यूशन देने के लिए बनाई है जो कि मुझे मिला है एंड मैंने सोचा कि मेरी तरह बहुत सारे स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। अब YouTube एक हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन की तरह कैसे काम कर रहा है, इसके लिए सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ऐसा क्या है जो YouTube एक डिस्ट्रैक्शन की तरह वर्क कर रहा है हमारे लिए। बिकॉज हमें पता है कि YouTube एज अ मीन्स ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है हमारे लिए। हम बहुत सारी चीज़ें सिर्फ YouTube से पढ़ लेते हैं एंड हमें कोई कोचिंग वगैरह लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने अपना ओ लेवल का एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ YouTube की मदद से क्लियर किया है। मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली, मैंने कोई ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ली, कोचिंग नहीं ली, सिर्फ YouTube की हेल्प से वो एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है। बट फिर भी कैसे YouTube हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन का काम करता है, तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, फिर हम समझेंगे कि हमें YouTube पर कैसे कैसे सोल्यूशन मिलते हैं YouTube से जो YouTube के थ्रू हमें डिस्ट्रैक्शन होती है उसको दूर करने के लिए। उसके बाद हम इसके सोल्यूशन पे आएंगे और आई होप आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगी। तो प्लीज़ पेशेंस के साथ सुने और अगर आपके पास बिल्कुल पेशेंस नहीं है तो जाकर आप अपनी स्क्रॉलिंग कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो मैं उसके थ्रू आपको समझाऊंगी कि एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है। तो यूट्यूब से हमें क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या दिक्कतें एक स्टूडेंट को आती हैं पढ़ते वक्त, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले तो अगर हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं, सपोज मैंने कोई अपने सब्जेक्ट की वीडियो सर्च की एंड आई एम स्टडिंग राइट नाउ, तो क्या होता है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि लेट्स सी, बिकॉज हमें पता है कि और सजेशंस भी हमें डेफिनेटली शो हो रही होंगी, तो हम क्या करेंगे, उस जो फुल स्क्रीन में हम देख रहे होते हैं लेक्चर, हम उसको हाफ स्क्रीन में करके एंड लेट्स सी कि क्या सजेशन हमें मिल रही है। अब YouTube क्या करता है, YouTube हमारे जो पास्ट डेटा है उसको सेव करके रख रहा होता है। उसको पता है कि हम किस टाइप की वीडियोस ज़्यादा देखते हैं, तो वो हमें उसी टाइप की वीडियो सजेस्ट करता है। अब क्या होता है, जो वीडियो हमें क्लिकेबल लगती है हम उस पर चले जाते हैं, अपना लेक्चर छोड़ देते हैं बीच में और उस पर चले जाते हैं, जम कर जाते हैं हम इस तरह से। तो क्या होता है, ये एक सजेशन बॉक्स हमारे लिए प्रॉब्लम का काम कर रहा है। समझ आ रहा है ना कि वो जो सजेशन है वो हमारी प्रॉब्लम है, यूट्यूब हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अदर थिंग क्या है, जो अब मैंने सोचा कि मुझे कुछ सर्च करना है, चलो यूट्यूब पे देखती हूँ। अब क्या होता है, मैं यूट्यूब पर गई और मुझे शॉर्ट्स सामने ही नज़र आ गई हैं कि बहुत सारी शॉर्ट्स सजेशन में फ्रंट पेज पर ही, होम पेज पर ही दिखती हैं बहुत सारी शॉर्ट्स, और मुझे वो शॉर्ट्स दिखी। अब क्या है, मैं उस शॉर्ट्स पे चली जाऊँगी, मैं ये भूल जाऊँगी कि मैं किस लिए यूट्यूब पर आई थी। आई एम जस्ट स्टार्टिंग स्क्रॉलिंग एंड फिर कम से कम भी 30-35 मिनट बाद आई वॉज लाइक, मैं क्या देखने आई थी यहाँ पर यार, मेरे को याद ही नहीं आएगा, कुछ सेकंड तक तो मैं भूल जाऊँगी उसको, फिर याद आएगा अच्छा मेरे को ये देखना था। तो मतलब क्या होता है कि जो हमें सजेशन दे रही है वो फिर से हमारी प्रॉब्लम बन रही है। अब यहाँ पर सजेशन क्या है, शॉर्ट्स हमारी सजेशन है। अदर प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे कंट्रोवर्सी इंटरनेट पर चलती रहती है, चलती रहती है। अब हमारी क्या आदत है, पर्सनली मेरी आदत है, एवं स्क्रॉल करती हूँ मैं होम पेज से, एवं स्क्रॉल करती रहती हूँ और देखती रहती हूँ कि कोई मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है क्या। फिर पता चलेगा कि कुछ भी कंट्रोवर्शियल चीज़ की सब वीडियो बनाते हैं, हर चैनल एक टॉपिक को हर चैनल कवर करता है। क्यों करता है, व्यूज़ बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि करंट टॉपिक वही है तो लोग उस पर वीडियोस बनाते हैं तो उनकी चलती है, लोग देखते हैं, कुछ भी अफवाह फैला दो और उसके बाद वीडियोस अपनी चला लो, ये वाली चीज़ होती है। फिर कोई कंट्रोवर्सी हो रखी है, हम देखेंगे अच्छा अवध ओझा सर की क्या कंट्रोवर्सी हो रही है, विकास दिव्य कीर्ति सर की क्या कंट्रोवर्सी हो रही है। तो ये चीज़ हम इंटरेस्ट लेते हैं, हम पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते, हम इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, तो हम सर्च करते रहते हैं कि क्या देखते हैं, कुछ अच्छा हमारे लायक दिख जाता है। मेरा तो यही पर्सनली है, मैं ऐਵੇਂ ही सर्च करती हूँ कि कुछ अच्छा दिख जाएगा, ठीक है। अदर चीज़ क्या है, एक और जो मैं समझती हूँ कि मेरे जैसे बच्चों की काफ़ी प्रॉब्लम आई गेस ये है, हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस नहीं देख रहे होते हैं यूट्यूब पर। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं सुबह उठना चाहती हूँ बट मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहती हूँ बट मैं हो नहीं पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, वीडियो सर्च करूँगी और मैं ऐसे ही लगातार कितनी वीडियोस देखती रहूँगी डेली।
मेरे को मोटिवेशन देखना होगा तो मोटिवेशन की वीडियोस देखूंगी। अब क्या होगा, मेरी जो फीड होगी वो उसी से ही भर जाएगी एंड यूट्यूब मुझको रिकमेंड करेगा। अब मैं जब यूट्यूब पे जाऊंगी तो मेरे अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं कोई भी ऐसी वैसी ऐरी गैरी चीज़ नहीं देख रही हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, मैं ऐसी देख रही हूँ, नहीं। मैं तो सेल्फ ग्रोथ की वीडियोस देख रही हूँ यार, मैं तो मोटिवेशन की वीडियोस देख रही हूँ। एंड ये चीज़ें तो अपनी ग्रोथ से रिलेटेड है, बट एक्चुअली में हम कुछ नहीं अप्लाई कर रहे होते। हम जस्ट देखते हैं एंड आजकल तो सेल्फ ग्रोथ वीडियोस भी ऐसी होती हैं कि उसमें कोई हमें भागता दौड़ता अच्छी अच्छी एडिटिंग करके दिखा रहे होते हैं, तो हमें ना मज़ा आ रहा होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वो जो बता रहा होता है कि हाँ वो तो ठीक है, बट वो जो दिखा रहा होता है हमें उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है, क्योंकि लाइक अरे वो बना ही इसलिए रहा है वीडियो कि आप इंटरेस्ट लो। अब मैं बना रही हूँ वीडियो, अब मैं बोले जा रही हूँ, आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। बहुत सारे लोग छोड़कर चले भी गए होंगे वीडियोज़ एंड बहुत सारे चले जाएंगे, बिकॉज आजकल के लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो चुका है और वो उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो अट्रैक्टिव लगती है उनको, जो लगता है कि हाँ कुछ एडवांस इसने वीडियो बनाई हुई है, कुछ एडिटिंग अच्छी खासी इसने एडिटिंग कर रखी है उनकी वीडियोस। अब उनको ये मतलब नहीं होता कि हमें कुछ नॉलेज मिली, हम कुछ अप्लाई कर भी रहे हैं इस वीडियो से या नहीं। तो ये कुछ बेसिक फैक्टर जो समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये सजेशन जो यूट्यूब हमें सजेस्ट कर रहा होता है, ये हमारी मेन प्रॉब्लम नज़र आ रही है। यूट्यूब प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही। अगर ये हमें सजेस्ट ही ना करे तो क्या प्रॉब्लम है, हम कैसे जंप करेंगे, नहीं कर पाएंगे हम जंप। तो प्रॉब्लम क्या है, हमारी सजेशन, यूट्यूब नहीं है। यूट्यूब को जो वो हमको सजेस्ट करता है हमारे इंटरेस्ट के टॉपिक, वो हमारी प्रॉब्लम है। अब मैंने बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पर देखी हैं एंड मैं उनको उनके सॉल्यूशन बताती हूँ कि वहाँ से मुझे क्या क्या सॉल्यूशन मिले हैं, क्या वो रियलिटी में मेरे लिए वर्क कर रहे हैं। एंड आई गेस जब वो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहे हैं तो शायद वो और बच्चों के लिए भी वर्क नहीं करेंगे। तो उसमें से कुछ सजेशन जो मुझे मिले यूट्यूब वीडियो से कि क्या क्या करना चाहिए यूट्यूब की डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए। तो सबसे पहला आता है कि फ़ोन को दूर रख दो। लाइक फ़ोन अलमीरा में लॉक कर दो और चाबी किसी को दे दो। इट इज़ अ सॉल्यूशन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड आजकल के टाइम पे हम ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, सब चीज़ ऑनलाइन कर रहे होते हैं। हम कोई मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं, हम कोई लेक्चर दे रहे होते हैं, शायद हमने कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ, हम कोर्स दे रहे होते हैं, ठीक है, या फिर हम कोई पीडीएफ से पढ़ रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम फ़ोन से ही कर रहे होते हैं। तो क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है? एंड बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी में क्या होता है, हम यूट्यूब से पढ़ रहे होते हैं। तो क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है एक स्टूडेंट के लिए कि वो अपना फ़ोन रख दे साइड पे, जब हमारा मेन सोर्स ही स्टडी का फ़ोन है, या कोई भी हम काम कर रहे होंगे, या कोई भी हम कॉर्पोरेट जॉब वगैरह कर रहे होंगे, जब हमारा मेन ही काम अपने फ़ोन से है, हम इसको कैसे साइड पे रख देंगे? तो ये मेरे को सॉल्यूशन नहीं लगता है एकदम। फिर क्या होता है, एक चल रहा है कि हम टाइमर लगा देते हैं। मैंने बहुत यूज़ किया है इसको कि डिजिटल वेलबींग सबके फ़ोन में होता है, मेरे फ़ोन में भी था। एंड मैंने उसको लगाया कि मैं 10 से 15 मिनट का टाइम देती हूँ एंड उस मिनट में मैं क्या करूँगी कि जो भी थोड़ा बहुत मुझे स्क्रॉल करना होगा तो मैं उसको कर लूँगी। अब क्या होगा कि मैंने लगाया, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं 10-15 मिनट ऐसे स्क्रॉल करके वेस्ट कर देती थी। फिर क्या होता था, कोई अर्जेंट काम मुझे आ जाता था, अर्जेंट मुझे वीडियो देखनी पड़ जाती थी, कुछ भी अर्जेंट हो जाता था तो मुझे वो टाइमर डिलीट करना पड़ता था। मतलब मैंने टाइमर लगाया, बाकायदा लगाया एंड 10-15 मिनट मैंने उसमें लगाए भी, बट मैं उसको जब डिलीट कर देती हूँ उसके बाद मेरा खुद से कंट्रोल भाग जाता है। फिर क्या होता है, वही सजेशन वाला गेम स्टार्ट होता है, वो मेरे को सजेस्ट करता है, मैं उसके जाल में फंसती रहती हूँ एंड मुझे 1 से 2 घंटे बाद रियलाइज़ होता है कि व्हाट आई एम डूइंग। तो आई गेस मेरे लिए तो ये वर्क नहीं कर रहा है। फिर अलग क्या है कि मतलब कि जैसे कि अपना फ़ोन है, मेरा फ़ोन है, मैं अपनी मम्मी को अपना फ़ोन दे दूँ, अपने भाई को अपना फ़ोन दे दूँ बट हमारी जनरेशन अपनी किडनी दे देगी बट हम अपना फ़ोन नहीं देंगे। तो ये मेरे लिए, मेरे जैसों के लिए तो वर्कआउट नहीं करता है। भले ही हमारे फ़ोन में कुछ ना हो ऐसा, फिर भी हम फ़ोन नहीं देते बिकॉज हमें मज़ा नहीं आता है फ़ोन ऐसे देने में, ऐसे मज़ा नहीं आता है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन के लिए, बहुत गर्मी हो रही है, तो फिर कुछ लोग क्या कहते हैं कि आप ना अपना यूट्यूब ही डिसेबल कर दो। अब जब हम पढ़ाई यूट्यूब से कर रहे हैं तो उसको डिसेबल करके हमें क्या मिलेगा यार? मतलब डिसेबल करके कोई सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि हमें ज़रूरत है उसकी। तो मैंने कुछ सॉल्यूशन बनाए हैं। अब ये मुझे सॉल्यूशन लगे नहीं कि एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सही हैं,
बट मैंने थोड़े से सॉल्यूशन ट्राई करे हैं एंड आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम सेम नहीं है। किसी को यूट्यूब से किसी तरीके की प्रॉब्लम है, किसी को यूट्यूब से किसी तरीके की प्रॉब्लम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने सॉल्यूशन चूज़ कर सकते हैं। मैं सॉल्यूशन सजेस्ट करूँगी और सबसे लास्ट में एक बेस्ट सॉल्यूशन मेरे पास है जो हर चीज़ की प्रॉब्लम को सोल्व कर ही कर देगा, तो डैम श्योर उसके लिए वेट करना है। सबसे पहले मैं थोड़े हल्के हल्के सॉल्यूशन बता रही हूँ, वो थोड़ा हैवी सॉल्यूशन है। तो इसके लिए मैंने लिखे हुए हैं तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है हमने कि अपनी स्टडी का टाइम स्लॉट फिक्स कर सकते हैं कि यूट्यूब से मुझे इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है। और ज़्यादातर आप क्या करें कि स्टडी के सबसे लास्ट वाले आवर में यूट्यूब का काम रखें। लाइक मैं कोई पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे लगा कि मुझे ये टॉपिक यूट्यूब से समझना चाहिए, मुझे यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप तभी के तभी सर्च मत करें, उसको लिख लें और लिखने के बाद अपने डे एंड के बाद 1 से 2 घंटे यूट्यूब के लिए रखें कि अगर मुझे दिन में कोई प्रॉब्लम आई है या फिर मैं यूट्यूब से कुछ पढ़ रही हूँ तो मैं सबसे एट दी एंड में यूट्यूब से पढ़ाई करूँगी, ताकि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी अगर हम हो जाए तो हमारा पूरा दिन वेस्ट नहीं होगा। लास्ट के हम 1-2 आवर वेस्ट करेंगे एंड वो हमारे लिए काफ़ी सही होगा। तो हम इस चीज़ को अपना सकते हैं कि यूट्यूब को सबसे लास्ट में हम कैटेगराइज कर दें कि अपने स्टडी आवर्स के सबसे एंड में हम करेंगे, बीच में नहीं करेंगे ना स्टार्टिंग में करेंगे। एक तो सोल्यूशन ये हो गया, पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दो कि हाँ इससे इस स्लॉट के बीच में यूट्यूब का काम करना है, हमें यूट्यूब से पढ़ना है। दूसरा सोल्यूशन क्या है कि अपने यूट्यूब को डिसेबल कर दो, या अपने यूट्यूब को डिसेबल कर दो। अब जो भी तुम्हें पढ़ना है वो किसी और के फ़ोन से पढ़ो, लाइक मम्मी के फ़ोन से पढ़ो, पापा के फ़ोन से, भाई के फ़ोन से, या तुम्हारे घर में कोई एक्स्ट्रा फ़ोन हो या जैसे भी हो, मतलब कि अपने फ़ोन को छोड़कर कहीं और से पढ़ना है 1 से 2 घंटा। अब क्या होगा, अब तुम किसी का फ़ोन से कर रहे हो, सपोज़ मम्मी के फ़ोन से पढ़ते हो, तो तुम ज़्यादा देर तक फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हो। मम्मी अपना फ़ोन कहेगी कि भाई अब मुझे मेरा फ़ोन वापस कर दे, तो तुम क्या करोगे, पर्टिकुलर वही काम ख़त्म करोगे जो तुम्हें करना होगा। एंड इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा मम्मी को कन्विंस करना पड़ेगा कि मम्मी इस टाइम से इस टाइम तक मुझे अपना फ़ोन आप दे दिया करें। इस तरीके से मैनेज करना होगा आपको, ये मैनेजमेंट ही है, आपको पढ़ाई में मैनेज ही करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि मैं ये कैसे करूँगा। अब पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये भी एक सॉल्यूशन है कि आप किसी और के फ़ोन से पढ़ सकते हैं। या अगर आप पे लैपटॉप है, सपोज आपके पास लैपटॉप है या आपके पास एक पर्सनल फ़ोन भी है, अब पर्सनल फ़ोन का यूट्यूब आप डिसेबल कर दीजिए, लैपटॉप के यूट्यूब से आप स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। जो आपको पढ़ना है कि आप लैपटॉप के यूट्यूब से पढ़ें। अब वहाँ पे भी प्रॉब्लम स्क्रॉलिंग की आ जाती है, बट वहाँ पे एक चीज़ होती है कि शॉर्ट्स जो वीडियोज़ होती है उसको स्क्रॉल करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मैंने ट्राई किया हुआ है, तो शॉर्ट्स वीडियो में तो मज़ा नहीं आता है, बट आप वैसे स्क्रॉल कर सकते हो। अब उस स्क्रॉलिंग से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसका भी टाइम स्लॉट कर सकते हैं। अब उसका टाइम स्लॉट के लिए एक वेबसाइट है, ब्लॉक वेबसाइट करके, अब वहाँ पे जाएं, यूट्यूब को ब्लॉक कर दें कुछ टाइम के लिए, मतलब एक स्लॉट उसका ओपन कर दें कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक का स्लॉट ओपन है। उस टाइम तो आपको यूट्यूब खुला मिलेगा, आप कुछ भी देख सकते हैं, उसके बाद यूट्यूब बंद हो जाएगा। आप एप्लीकेशन जाकर क्रोम पे सर्च कर सकते हैं एंड उसका एक एक्सटेंशन अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके रख सकते हैं। ये एक और अनदर सोल्यूशन है, जिसके पास जो एक्सेस नहीं कर सकता है किसी और का फ़ोन, या फिर उसके पास पर्सनल लैपटॉप है, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है, आप इसको ट्राई करिए डेफिनेटली। ये मेरे लिए वर्क किया है और आपके लिए भी डेफिनेटली वर्क करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी यूट्यूब की हिस्ट्री क्लियर करनी है। पूरी हिस्ट्री क्लियर करने के बाद आपको क्या करना है, हिस्ट्री को ऑफ करना है। मतलब कि सबसे हमने स्टार्टिंग में ही समझा था कि जो हमें यूट्यूब सजेस्ट करता है हमारी प्रॉब्लम ही वही है। अब यूट्यूब सजेस्ट कैसे करता है, हमारा पास्ट रिकॉर्ड होगा उसी से ही यूट्यूब हमें नेक्स्ट वीडियो सजेस्ट करता है। अब हमने पास्ट रिकॉर्ड इरेज कर दिया और जो करंट में हम देख रहे हैं वो भी उसके पास डेटा नहीं है, बिकॉज हमने हिस्ट्री भी ऑफ कर दी है। तो अब क्या होगा, यूट्यूब हमें कुछ सजेस्ट नहीं करेगा। डैम श्योर, आई एम डैम श्योर कि आप यूट्यूब में कुछ सजेस्ट नहीं करेगा। आपको ब्लैक स्क्रीन दिखेगी यूट्यूब पर, आप करके देख लेना। फिर क्या होगा, आपको कोई वीडियो देखनी है, कोई टॉपिक समझना है, तो आप जाकर मैन्युअली टाइप करें अपना टॉपिक और आपको उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी और आपको क्या करना है, उसी वीडियो से जाकर पिक करनी है एंड वो वीडियो देखनी है। अब जब देख लिया आप बैक करोगे, फिर से आपको कुछ सजेस्ट नहीं होगा, बिकॉज आपका रिकॉर्ड स्टोर हो ही नहीं रहा है यूट्यूब के पास, तो वो सजेस्ट कैसे करेगा। इसके बाद आप अपनी स्टडी पर बैक टू वर्क हो सकते हैं। सिर्फ पर्टिकुलर वीडियो देखी,
बिकॉज आपको मैनुअली टाइप करना है, सजेशन नहीं होगी आपके पास कि जाते ही कुछ सजेशन में आपको ऊट पटांग दिख गया और आपने देख लिया, ऐसा नहीं होगा। तो आपको बस क्या करना है, मैनुअली टाइप करें, अपना टॉपिक पढ़ें और वापस से अपनी स्टडीज़ पे आ जाए। तो मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। एंड यू नो एक चुल सी मची रहती है यार, शॉर्ट्स वगैरह तो कुछ भी नहीं दिख रही, कैसे देखूँ, बचती तो है बिकॉज हम आदत हुई पड़ी है हमें उस चुल की, क्या हमें देखना है। बट डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या और दिक्कतें आपको हो रही हैं, और मैं डेफिनेटली एक ऐसा सॉल्यूशन लाऊंगी जो रियल में एप्लीकेबल हो। मैं आपको ऐसी वीडियोस नहीं दिखा रही हूँ कि ये भाग रहा है, वो भाग रहा है, जोश दिला रहे हैं एंड फलाना ढिमकाना, फ़ोन फेंक दो, फ़ोन रख दो, फ़ोन बदल के छोटा फ़ोन ले लो। ना ना बाबा ना, ये जनरेशन है ही नहीं ऐसी एंड ये पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम में। तो इन सॉल्यूशन को देने का फ़ायदा नहीं है। तो आपको एक जेन्युइन सॉल्यूशन मिलेगा। तो टाइप ज़रूर करना अपनी प्रॉब्लम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।